सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, डिड यू नो लास्ट क्लास में हमने काउंटर प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और हमने टाइमिंग बेस्ड इवेंट पढ़े थे। तो अब जो हमारे पास न्यू टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इन जावास्क्रिप्ट, अब हम वो समझते हैं। सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट्स? Objects are uh, objects are a fundamental part of JavaScript, providing a way to group related data and functions together. In JavaScript, an object is a collection of key value pairs where each key is a string or a symbol, and each value can be any data type including other objects. Objects can have properties and method, making them versatile for various use cases. इसका सिंटैक्स ऑब्जेक्ट का हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है मैं भी आपको और अच्छे से समझाता हूं। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोवाइडिंग अ वे टू ग्रुप रिलेटेड डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। आपको पता है जब हम एरे पढ़ रहे थे तो एरे क्या है, ऑल सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर, मतलब वो सारे एक जैसे एलिमेंट्स को एक साथ रख देता था। लेकिन ऑब्जेक्ट उससे एक पार्ट ऊपर है, मतलब क्या आप इसमें कोई भी चीज डेटा ऐड, इसमें आप कोई भी डेटा ऐड करवा सकते हो। सो यहां पे आपको एक और बात क्लियर हो गई होगी कि जब भी आपके पास सिमिलर डेटा टाइप ऑफ डेटा हो तो आपको क्या जाना है, गो विथ एरे। एंड जब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हो, मतलब कि नंबर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, ये सारी वैल्यूज हो, तब आपको क्या करना है, गो विथ ऑब्जेक्ट्स। ऑलराइट। और यहाँ पे हमारे पास एक और पार्ट है, ऑब्जेक्ट कैन हैव प्रॉपर्टीज एंड मेथड। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एंड अपने मेथड्स भी है, जिसको हम कवर करने वाले हैं इन डेप्थ। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ आप इतना समझ लो कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करता है। हर ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर लेता है। क्लियर, यहां तक बस आप इतनी बात समझ जाओ। बाकी हम इन डेप्थ ऑब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं विथ प्रॉपर्टीज एंड मेथड। और ये इंपॉर्टेंट बात समझ लो, इन जावास्क्रिप्ट एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं इन ऑब्जेक्ट। क्लियर। यहां पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूं। आपको ये बात पता है, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास कोई भी डेटा होता है, वो क्या है, मेरा एरे। ठीक है, मैं डेटा टाइप आपको रिवाइज करवा रहा हूं। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारे पास डेटा होगा, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमारे पास जब भी इसके अंदर कोई वैल्यू होती थी तो ये क्या है, इट इज स्ट्रिंग। एंड देन मैं एक और यहां पे ट्रू या वैल्यू, ट्रू या फॉल्स वैल्यू पास करूंगा, वो मेरे पास बुलियन है। एंड देन ये मेरे पास नंबर। क्लियर, ये सारी चीजें थी। मैंने कहा आपको बता दूं, आप हर चीज की अपनी एक आइडेंटिटी है। आपको बस ये बात याद रखना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी डेटा आ रहा है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर, यहां से मैं इसको हटाता हूं। एंड देन हम चलते हैं टाइमिंग बेस्ड इवेंट को क्लोज करके ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट्स इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अब हम यहां पे आ चुके हैं अपने ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट में। सो गाइस, अब ऑब्जेक्ट तो हम ये पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और क्या नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाना, किस तरह ऑब्जेक्ट को बनाते हैं वो स्टार्ट करते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। हम काफी तरीकों से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। द मोस्ट कॉमन वन इज यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे आपको एक बना के भी दिखाता हूं। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ये का इसके अंदर मैं जो भी चीज रखूंगा वो क्या कहलाएगी, द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा आईडी एंड देन 1। एंड देन फिर मैंने क्या, कॉमा। एंड मैं यहां पे कुछ भी दे सकता हूं, मैंने दे दिया प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम हम पास कर देते हैं यहां पे लैपटॉप। क्लियर, अब क्या है मेरे पास, इस ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड देन क्लोज कर्ली ब्रैकेट, इट इज द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, यहां पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट का स्कोप है ये। क्लियर, अब एक और चीज क्या है, इसके अंदर हम की वैल्यूज की पेयर, ऑब्जेक्ट के अंदर अभी हमने ऊपर एक चीज पढ़ी थी, यहां पे देखो, यहां पे है एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो हम यहां पे ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज पेयर क्रिएट करते हैं। अब
यहाँ पे आपको पता है हम काफी जगह क्या लिखते थे, हमारे पास कोई आईडी होती थी, आईडी इक्वल टू 1, हम आईडी इक्वल टू 2 यूं लिखते थे। लेकिन जब भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज पास करेंगे, अगर मैं आईडी भी पास करूंगा तो मुझे कोई भी उसकी की देके कॉलन यूज करना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद मैं इसकी ये वैल्यू पास कर सकता हूं। अब यहां पे मैंने जो आईडी लिखा है कॉलन और 1 लिखा है, सो आईडी यहां पे क्या है, यहां पे आईडी रेफर कर रही है किसको, आईडी प्रेजेंट रिप्रेजेंट टू की। ठीक है, हमारे पास आईडी क्या है, की, और इसकी वैल्यू है 1, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हम वैल्यू कह रहे हैं। ऑलराइट, आ रही है बात समझ? आईडी हमारे पास क्या है, आईडी इज अ की एंड देन इट इज अ वैल्यू। इसको हम मिला के बोलते हैं की वैल्यू पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे मेरे पास पी नेम है, पी नेम क्या है, की एंड देन इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, की एंड देन वैल्यू। क्लियर? और एक और मेन बात ये है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चीजें स्टोर करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आईडी और प्रोडक्ट नेम दिया है, तो यहां पे आप ये यूज नहीं करोगे। ठीक है, सेमीकोलन का भी यहाँ पे यूज नहीं करोगे, आप यहाँ पे कॉमा यूज करोगे। अगर मुझे नीचे एक और प्रोडक्ट ऐड करवाना है, मतलब के योर नेम, तो मैं यहाँ पे कॉमा पास करूंगा। क्लियर? ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी। अभी हमने क्या किया है, सिंपल एक अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं। ठीक है, हमने एक सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे वो एग्जाम्पल रखना चाहूंगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, लेट पर्सन इक्वल टू ऑब्जेक्ट है मेरे पास नेम हसन, एज है उसकी 20 एंड इस स्टूडेंट क्या है, फॉल्स। अब आप एक चीज नोट करो, इसके अंदर मैंने एक और फंक्शन है, ये ग्रीट फंक्शन है, वेलकम टू जेएस कोर्स। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट के इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी पास कर रहे हो, नंबर भी पास किया आपने, बूलियन वैल्यू भी पास की, और इसके अंदर आपने फंक्शन भी स्टोर करवा दिया। तो ये क्या है, इस तो आपको पता चली ऑब्जेक्ट की अहमियत। आप ऑब्जेक्ट के अंदर काफी चीजें स्टोर करवा सकते हो। अब बाजों का यहाँ पे एक और वर्ड सिचुएशन हमारे पास आ जाती है, कौन सी, मैं इसको कमेंट करता हूं। बस यहाँ पे आपको मुझे एक ये बात क्लियरिफाई करनी है कि आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी, की को भी मैंने क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर पास किया हुआ है। एंड देन ये थोड़ा सा वर्ड भी लग रहा है, लेकिन आप बिल्कुल ये ऑथेंटिक है, आप इस तरह यूज कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन जब मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर से इस वैल्यू को गेट करना होगा तो मैं किस तरह करूंगा, ये भी मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन यहां तक ये बात क्लियर है कि आप अगर इस तरह सिचुएशन आती है तो ये भी वैलिड है। क्लियर? और आपको मैंने ये बात बताई थी कि जब भी आपके पास साइड्स में डबल कोट्स होगा तो आप सेंटर में सिंगल कोट यूज कर सकते हो। अगर मैं सेंटर में डबल कोट लगाऊंगा तब मेरे पास एरर आ गया। क्लियर? अगर मुझे सेंटर में डबल कोट्स का यूज करना है तो साइडों में मुझे सिंगल कोट्स लगाने पड़ेंगे। आ रही है बात नजर? इस तरह। ठीक है, अब मेरे पास एरर नहीं आएगा, ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं। तो अब हम इसको करते हैं डेटा को क्लोज। ठीक है, और अब हम नीचे देखते हैं हाउ टू accessing properties. You can access object properties using dot notation और square bracket notation. अच्छा, access properties से पहले मैं आपको ऊपर वाली बात क्लियर कर दूं, ये जो हमारे पास anonymous फंक्शन था। अब आप बोलोगे सर आप anonymous फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, आपको ये बात पता है कि जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते थे, अगर मैं यहाँ पे ग्रीट लगा दूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो मेरा सिंपल फंक्शन बन गया। आप बोलोगे ये फंक्शन तो हमने पहले क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं इसको एनोनिमस फंक्शन क्यों बोल रहा हूं, इसको मैं यहां से हटाता हूं। अब जैसे मुझे यहां पे डेटा को कॉल करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो ये जो ग्रीट है ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कहलाएगा, ये मेथड कहलाएगा। ठीक है, वैसे हम फंक्शन बोलते हैं इसको, लेकिन जैसे ये मेथड, लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसको इस तरह करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर इसको यूं कॉल करवाएंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, मेथड, उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्लियर? आई होप आप समझ पा रहे हो, कोई मसला नहीं, अगर थोड़ी थोड़ी बातें भी समझ आ रही हैं तो हम आगे इसको डेप्थ में कवर करने वाले हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं, हमारे पास है यू कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज यूजिंग डॉट नोटेशन और स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन।
अब यह है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर से मैं प्रॉपर्टी को किस तरह एक्सेस कर सकता हूं। इन्होंने आपको दो तरीके बता दिए हैं कि आप दो तरीके यूज करके अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। एक तो आपके पास है डॉट नोटेशन और एक है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। हम दोनों का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेंगे। सो मैं क्या करता हूं, इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूं, ठीक है, एंड देन इसको कमेंट कर दिया मैंने। मैं यहां पे आके इसको पेस्ट कर देता हूं। अब मुझे क्या करना है, ये जो नेम है इस प्रॉपर्टी को मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे सिंपल। ये जो हसन है मैं चाहता हूं ये मेरे पास शो हो जाए। मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। मैं करता हूं यहाँ पे लॉग, ठीक है, मैंने लॉग लिखा। अब इसके अंदर मेरे जो भी, इसको आप वेरिएबल नेम भी बोल सकते हो, ठीक है, मेरे ऑब्जेक्ट का जो भी नेम होगा इसको मैंने कॉपी किया, पर्सन डॉट, अब इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, नेम। मैंने लिखा पर्सन डॉट नेम। टर्मिनल ओपन करता हूं मैं एंड देन cd ऑब्जेक्ट्स नोड इंडेक्स करता हूं। तो आगे मेरे पास नेम हसन आ गया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे पर्सन डॉट नेम से मेरा नेम मिल गया। मैं करता हूं इसको कि भाई अब मुझे मेरी एज चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, अपनी प्रॉपर्टी का एक्सेस ले रहा हूं, किस तरह मैं उसको यूज कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन डॉट एज। अब मुझे एज भी चाहिए, तो आगे यहाँ पे नेम हसन भी आ गया एंड देन 20 भी आ गया। अपने ऑब्जेक्ट के बाहर मैं किस तरह अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूं। अब मैं बोलता हूं कि यार कंसोल डॉट लॉग इस स्टूडेंट भी मेरे पास आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, पर्सन डॉट इस स्टूडेंट। तो मेरे पास इस स्टूडेंट की वैल्यू भी आ जाएगी। नॉन इंडेक्स आ गई मेरे पास, वैल्यू फॉल्स, एज 20 एंड देन हसन। हमने ये चीज तो देख ली, हम ऑब्जेक्ट में से किस तरह डॉट नोटेशन यूज करके अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन का क्या काम है, अब मैं आपको वो बताता हूं। आपको ये बात पता चल गई कि मैं किस तरह डॉट नोटेशन से अपनी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं। उसको मैं करता हूं कमेंट। अगर मेरा काम डॉट नोटेशन और स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से सेम होता तो कभी भी मुझे ये दोनों चीजें एक्सेस नहीं होती। मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना भाई। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले ऑब्जेक्ट को कमेंट करके, जो मेरे पास ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था ये वाला नजर आ रहा है भाई, ये वाला, इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या डिफरेंस था, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस था भाई, इसके अंदर हमारे पास ये कुछ अजीब सी वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, इसको आप क्या ही बोलूं, बस अजीब सी वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग के अंदर इस स्टूडेंट पास किया है। अगर अब मैं डॉट नोटेशन से आपको ये इस स्टूडेंट वाली वैल्यू पास करके दिखाऊं तब तो मेरे पास आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी भाई, मैं इसको करता हूं भाई, ये जो इस स्टूडेंट है, आप मुझे ये वाली वैल्यू लाके दो, लेकिन यहां पे मेरे पास एरर आ रहा है। मैं चाह के भी ये वाली वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकता हूं डॉट नोटेशन से। आ रही है बात ना सर, मतलब कि ये डॉट नोटेशन तो यहां पे मेरी फेल हो चुकी है। अब किस तरह मैं स्क्वायर नोटेशन से ये डेटा निकाल सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं कंसोल डॉट लॉग। अब मैं क्या करूंगा, पर्सन और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं ये वाला डेटा पास कर सकता हूं। क्लियर, ये हटा के आपको स्ट्रिंग के अंदर पास करना पड़ेगा। अब मैं जैसे ही करता हूं और अपने कोड को सेव करता हूं, एंड देन टर्मिनल ओपन करता हूं मैं, तो अभी आप यहां पे देखना, मैं करता हूं नोड इंडेक्स, तो यहां पे मेरे पास आ रही है आपके सामने वैल्यू फॉल्स। अब मेरे पास फॉल्स वैल्यू मुझे मिल चुकी है, इस स्टूडेंट फॉल्स। तो मैं क्या ये डॉट नोटेशन से वाला काम कर सकता था, मैं ये वाला काम डॉट नोटेशन से नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से मुझे स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज करनी पड़ी। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे भी सिंगल पास करूं, सिंगल और सिंगल स्ट्रिंग यहाँ पे भी, लेकिन नहीं, ये काम हम नहीं कर सकते, इसमें भी एरर आएगा। तो आप ये सिंगल डबल की झंझट छोड़ो, आप यहाँ पे बैकटिक्स यूज कर लो, ठीक है। ये जब आप यूज कर लोगे तब आपके पास कोई एरर नहीं आएगा और आपके पास वैल्यू भी आ जाएगी।
आ गई वैल्यू फॉल्स। सो डिफरेंस बिटवीन ऑफ डॉट नोटेशन एंड स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, आई होप क्लियर हुआ होगा कि डॉट नोटेशन हमने क्यों यूज किया एंड देन हमने स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन क्यों यूज किया वैल्यू को एसेस करने के लिए। इसको मैं सेव कर देता हूं। अब हम नीचे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ और चीज है, एडिंग एंड मॉडिफाइंग प्रॉपर्टीज।